Good morning, students. I hope you all are fine, beta. So, in the last class, we started the chapter 13, that is photosynthesis in higher plants, और उसकी बेसिक्स इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं. अब बात करते हैं हिस्ट्री की कि फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग कौन से एक्सपेरिमेंट्स, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले रिवोल्यूशंस की थी, डिस्कवरीज की थी और बताया था भी कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ग्लूकोज बनता है, वट एवर वी विल स्टडी इन टूडेज क्लास. सो सबसे पहले जो बेसिक एक्सपेरिमेंट है जो आपने 9th-10th क्लास में पढ़े होंगे उसको देखते हैं बेटा. उसमें क्या होता है कि भाई आपने ये दोनों एक्सपेरिमेंट 10th क्लास में ये एक्टिविटी आप लोगों ने कर रखी है कि कोई प्लांट है, उस प्लांट की एक लीफ को हमने यहाँ पे फॉइल पेपर से कवर कर दिया. मीन्स यहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही भाई, ठीक है, इस वाले पोर्शन पे. तो यहाँ पे दो रीज़न हो गए, ए रीज़न और बी रीज़न. देन आफ्टर सम टाइम हम इसमें स्टार्च का टेस्ट करेंगे. स्टार्च टेस्ट क्या होता है? स्टार्च टेस्ट में एक्चुअली आयोडीन सॉल्यूशन को जब कभी भी आप किसी स्टार्च सॉल्यूशन पे डालोगे तो जहाँ पे स्टार्च बनेगा, जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होगा, आयोडीन सॉल्यूशन के डालते ही वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा. जहाँ पे नहीं होगा वो ब्लू कलर में चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो सनलाइट नहीं जा पा रही थी तो यहाँ पे ब्लू कलर नहीं आया. इट मीन्स सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. सेकेंड एक्टिविटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? KOH. टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है बेटा? KOH. और KOH क्या करता है? KOH कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है. तो एक लीफ है, उस लीफ का ये वाला पोर्शन, इधर वाला पोर्शन टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया और ये बाहर एक्सपोज है. तो इतने पोर्शन को CO2 गैस क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई, नहीं मिल पाएगी. तो यहाँ पे फिर से मैं स्टार्च का टेस्ट करूंगी तो इस रीजन में कोई ब्लू कलर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे स्टार्च बना. स्टार्च कब बनेगा? जब फोटोसिंथेसिस होएगी. इट मीन्स इस पोर्शन में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई. क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? हमें CO2 चाहिए. सो CO2 इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. सो दीज आर द बेसिक एक्सपेरिमेंट्स दैट वी हैव डन इन 10th क्लास, जो आप पढ़ चुके हो बेटा. क्योंकि हमें पता है कि भाई रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस को करने के लिए क्या चाहिए? CO2 और वाटर. तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स की. अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स जो हिस्ट्री में जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुए फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग, उनकी. तो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जोसेफ प्रिस्टली. कौन? जोसेफ प्रिस्टली. तो देखो इन्होंने 18वीं सेंचुरी में इन्होंने काम किया था, 18वीं सदी में. तो उस टाइम पे किसी को नहीं पता था कि भाई एयर कोई मिक्सचर है गैसेस की, एयर के अंदर CO2 ऑक्सीजन सब प्रेजेंट होता है. सब बस यही पता था कि एयर प्रेजेंट है जो हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है. तो जोसेफ प्रिस्टली ने 1770 में एक्सपेरिमेंट किया. उसने एक बेल जार लिया बेटा. बेल जार ग्लास के होते हैं और उसको एक चीज़ के ऊपर इन्वर्टेड करके ऐसे उल्टा करके रख दिया और उसमें एक कैंडल जलाई उसने. फर्स्ट उसने क्या ट्राई किया? उसने कैंडल जलाई. आफ्टर सम टाइम उसने देखा कि कैंडल ब्लोज ऑफ हो गई, कैंडल बुझ गई. ऐसा क्यों हुआ? देन उसने सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या किया? उसने बेल जार में चूहे को लिया, ठीक है. बेल जार में किसको लिया बेटा? रैट को लिया. फिर देखा उसने कुछ टाइम के बाद रैट भी मर गया. तो यहाँ से उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि समथिंग एक्स इज गोइंग टू बी रिलीज. यहाँ पे कुछ एक्स रिलीज हो रहा है और वो एक्स क्या है? दैट इज नॉट गुड फॉर द कंबशन और द हेल्थ ऑफ द रैट. वो किसी के लिए अच्छा नहीं है. जो भी एक्स रिलीज हो रहा है कैंडल के जलने से या माउस रैट के अंदर होने से, दैट एक्स इज नॉट गुड फॉर एनीवन. देन उसने क्या किया? उसी बेल जार में नेक्स्ट थर्ड एक्सपेरिमेंट वो करता है और कैंडल को प्लांट के साथ रखता है. तो कैंडल नहीं बुझी और प्लांट की भी डेथ नहीं हुई. तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ? छोटा सा प्लांट लिया उसने, मिंट प्लांट. मिंट प्लांट इज जो पुदीना जो होता है, मिंट प्लांट लिया बेटा. देन यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला उसने कि ये जो एक्स, जो बैड थिंग हम यहाँ पे बात कर रहे थे, दैट एक्स इज यूज्ड बाय प्लांट. ये जो यहाँ से कैंडल रिलीज कर रही है उस एक्स को ये प्लांट यूज कर रहे हैं. अब तो हमें पता है कि कैंडल CO2 रिलीज कर रही है, लेकिन उस टाइम पर नहीं पता था बेटा. देन प्लांट कुछ वाई प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी वजह से कैंडल कॉन्टिन्यूसली बर्न कर रही है. मीन्स
जोसेफ प्रिस्टली ने क्या प्रूव किया बेटा कि एयर हैज असेंशियल रोल इन फोटोसिंथेसिस। एयर का बहुत बड़ा रोल है इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट की ग्रोथ को करवाने के लिए। एंड देन इन 1774 ऑक्सीजन नाम दिया गया था। मतलब ये बता दो कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई थी। प्रिस्टली ने, उसको ये नहीं पता था ऑक्सीजन कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है और कौन सी गैस ऑक्सीजन, नथिंग। सिर्फ उसने ये बोला था कि एयर में गैस प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द ऑक्सीजन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड योर CBSE एग्जाम। देन नेक्स्ट साइंटिस्ट, नेक्स्ट कौन थे बेटा, जैन इंजनहाउस। क्या नाम इनका, जैन इंजनहाउस। इसको याद रखो इंजन से। इंजन क्या करते हैं, इंजन जैसे ट्रेन का इंजन ट्रेन को चलाने का काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जैन इंजन हाउस ने क्या बताया था कि भाई सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। क्या किया था इसने, वही प्रिस्टली का सेटअप यूज़ किया, वैसे का वैसा। किसका सेटअप यूज़ किया बेटा, प्रिस्टली का सेटअप यूज़ किया। वही बेल जार लिया, उसमें कैंडल को, बर्निंग कैंडल को रखा और ये मिंट प्लांट को रखा। लेकिन इसने क्या किया, एक बार डार्क में रख दिया, एक बार लाइट में रख दिया। तो जब लाइट थी तो कैंडल कंटिन्यू बर्न करती रही, लेकिन जैसे ही डार्क रूम में रखा तो कैंडल ब्लोज ऑफ हो गई। इट मीन्स इसने क्या प्रूव किया कि सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। सेकेंड थिंग इसने क्या की थी बेटा, सेकेंड थिंग ही ऑब्जर्व्ड, सेकेंड उसने क्या किया बेटा, उसने एक ऐसे एक टैंक लिया और टैंक में ग्रीन प्लांट को ऑब्जर्व किया। एक्वेटिक प्लांट जो पानी में रहता है, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा। फिर ये इसने देखा कि जब इस प्लांट को सनलाइट में रखा और डार्क में रखा, जब इसको सनलाइट में रखता है तो एक गैस, बबल्स दिखाई देते हैं, पानी में बबल्स दिखाई देते हैं। और वो बबल्स किसके थे, ऑक्सीजन के। लेकिन इसको नहीं पता था कि ये ऑक्सीजन गैस होती है। तो a gas is released when kept in sunlight and discovered that these bubbles were of oxygen and showed that it is only the green plants that could release oxygen. फर्स्ट टाइम इंजन हाउस ने बताया कि ग्रीन प्लांट ही होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, प्रिस्टली ने क्या बताया था कि भाई एयर में ऑक्सीजन गैस होती है लेकिन एक्चुअली में प्रोड्यूस कहाँ पे हो रही है या कौन प्रोड्यूस कर रहा है इसको, ये चीज़ किसने बताई थी बेटा, इंजन हाउस ने। देन थर्ड वन है TW एंगलमैन। थर्ड कौन है, TW एंगलमैन। एंगलमैन के नाम से याद रखो, इनका एक अच्छा सा एंगल था। इसने क्या किया बेटा, बड़ा ही समझदार, इसने भी प्लांट पे नहीं, इसने एल्गी पे काम किया। एक्वाटिक प्लांट ही बोल सकते हो, क्लेडोफोरा एल्गा है, एल्गा पे काम किया। ये एल्गा यहाँ पे प्रेजेंट थी पानी के अंदर। इसने क्या किया, वाइट लाइट को स्प्लिट कर दिया। जब वाइट लाइट को प्रिज्म के अंदर से निकालूंगी तो डिफरेंट कलर्स में आएगी। वाइट लाइट 7 कलर से बनी हुई है ना, विबग्योर की फॉर्म में। विबग्योर की फॉर्म में क्या होगा बेटा, लाइट रेड स्प्लिट हो जाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, इसने सबसे अच्छी, मैं ये कह दूँ ना, सबसे बढ़िया डिस्कवरी TW एंगलमैन की थी। TW एंगलमैन ने देखा कि भाई जो सनलाइट है ना, सनलाइट जो जितनी सनलाइट है, सारी लाइट या कंप्लीट लाइट फोटोसिंथेसिस नहीं करती। ठीक है, कुछ लाइट के जो रीज़न हैं वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब वो ज़्यादा एफिशिएंट है। और इसने ये बात कैसे प्रूव की, इसने यहाँ पे जो ये सस्पेंशन लिया, मतलब ये जो पानी था इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। ऐसे बैक्टीरिया जिनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन। तो इसने क्या देखा, अब ऑक्सीजन बैक्टीरिया तो जहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगी वहीं पे भागेंगे ना। तो इसने देखा जो ब्लू रीजन था, B फॉर ब्लू ना, ब्लू रीजन, और R फॉर रेड, रेड वाले रीजन, विबग्योर में से जहाँ पे ब्लू लाइट आ रही थी और जहाँ पे रेड लाइट आ रही थी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्या हो रही थी, मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस क्या हो रही थी बेटा, ज़्यादा रिलीज हो रही थी। सो दिस वॉज द वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी दैट वर डन बाय द TW एंगलमैन। इसने बोला एवरी टाइप ऑफ लाइट डिडंट हैव द सेम इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस, की हर एक टाइप की लाइट का फोटोसिंथेसिस पे बराबर इफेक्ट नहीं है, ओनली रेड एंड ब्लू लाइट हैड the best significance. So this was the experiment that was done by TW Engelmann. Then next scientist बेटा जूलियस वॉन सेक बोल सकते हो, जूलियस वॉन सेक। अब देखो इसके, इससे याद रखो, सेक क्या होता है, बोरी। ठीक है, कोई कट्टा बोरी और उसमें ग्लूकोज भरा हुआ है। तो फर्स्ट टाइम किसी ने ये बताया था कि भाई फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ग्लूकोज बनता है।
वो कौन थे? जूलियस वॉन सैक इन 1854। सेकेंड थिंग इन्होंने क्या बताई कि भाई जो प्लांट का ग्रीन पोर्शन है ना वही ग्लूकोज बनाता है, ऐसे कोई जो ग्रीन नॉन ग्रीन पार्ट है वो नहीं बना सकते। सो सेकेंड थिंग इसने क्या बोला? इट इज प्रोड्यूस्ड इन ग्रीन पार्ट्स। थर्ड क्या बोलता है? ये जो ग्रीन सब्सटेंस है ना वो स्पेशल बॉडीज में पाया जाता है। अब तो हमें पता है ग्रीन सब्सटेंस कहाँ पे पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल। और फिर इसने एक और बात बताई, स्टोरेज की भी बता दी कि ग्लूकोज को स्टोर किस फॉर्म में करते हैं हम? स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। सो दिस वाज द डिस्कवरी बाय जूलियस वॉन सैक। देन लास्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो यहाँ पे इन्वॉल्व थे बेटा, कॉर्नेलियस वॉन नील। कॉर्नेलियस वॉन नील। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है भैया, ये बताने वाले कौन थे? कॉर्नेलियस वॉन नील। इन्होंने क्या बताया? देखो क्या होता है फोटोसिंथेसिस में बेटा, CO2 वाटर रिएक्ट करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो ये ऑक्सीजन नील ने बताया था कि ये ऑक्सीजन वाटर से आती है भाई, H2O की। ये वाली ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी, ये हाइड्रोजन यहाँ ग्लूकोज में, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन ग्लूकोज में और कार्बन कार्बन। ठीक है, लेकिन इसने कैसे प्रूव किया? तो इसने प्लांट पे नहीं, ये बैक्टीरिया पे चला गया अपना रिसर्च करने के लिए। इसने किस पे काम किया बेटा? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। किस पे काम किया? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक, एक्चुअली कीमो फोटोसिंथेटिक बोल सकते हो। जैसे प्लांट आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं तो ये कीमो फोटोसिंथेटिक होते हैं बेटा, केमिकल्स का यूज करते हैं। इसने क्या देखा? CO2 और वाटर अगर रिएक्ट करते तो ऑक्सीजन रिलीज पानी से होता है, ये अब हमें पता है, लेकिन इसने कैसे प्रूव किया? इसने क्या देखा कि ये जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ना वो तो ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं कर रहे, तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन था, ये CO2 वाला वो तो आया ही नहीं। क्यों रिलीज नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पे जो ये ऑक्सीडेशन एक्चुअली में जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करवाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है ना, दैट इज रिडक्शन। तो जो रिडक्शन करवाता है वो सब्सटेंस वाटर ना होके पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं, H2S का यूज करते हैं बेटा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे क्या रिलीज होता है? ग्रीन सल्फर रिलीज होता है। क्या रिलीज होएगा यहाँ पे? ऑक्सीजन की जगह पे ग्रीन सल्फर रिलीज होता है बेटा। दे डू नॉट रिलीज O2, इट रिलीज सल्फर। तो यहाँ पे एक बात प्रूव हो जाती है कि जो भी सब्सटेंस रिडक्शन के लिए होगा वहाँ से फ्री चीज़ें निकलती हैं, बाकी कहाँ पे एडजस्ट हो जाती हैं? ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की हेल्प से कॉर्नेलियस वॉन नील ने बताया कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से रिलीज हो रही है? वो वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज हो रही है। तो अगर मैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के अंडर देखती हूँ तो वहाँ पे हमें ऐसे येलो कलर के पिगमेंट दिखाई देते हैं, गैस दिखाई देती है येलो कलर की, और ये किसकी होती है बेटा? सल्फर की। ठीक है, देन इसको और अच्छे से प्रूव कैसे किया गया? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का लाइट आइसोटोप लिया। आइसोटोप पता है होते हैं ना, जिनका सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और वाटर के अंदर ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप लिया बेटा। तो क्या देखा गया? जब प्रोडक्ट बनता है तो ऑक्सीजन जो यहाँ पे मिलती है ये हैवी आइसोटोप वाली होती है, मतलब जो यहाँ पे प्रेजेंट थी। सो हेंस इसकी डिस्कवरी प्रूव हो गई थी एंड इट वाज अ बिग डिस्कवरी बाय द कॉर्नेलियस वॉन नील। तो हमने क्या पढ़े बेटा? एक्सपेरिमेंट्स दैट वाज डन इन हिस्ट्री रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले हमने जॉन प्रेस्टली को देखा। जॉन प्रेस्टली क्या बताते हैं कि भाई एयर नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरा उनके बाद कौन आता है? जॉन प्रेस्टली के बाद इंजन हाउस। इंजन हाउस क्या बताते हैं कि भाई लाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। देन उसके बाद हमने देखा एंगलमैन को। एंगलमैन बताते हैं सारी लाइट नहीं, सिर्फ ब्लू और रेड वाला रीजन है वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करवाता है। ठीक है, देन उनके बाद जूलियस वॉन सैक आए और जूलियस वॉन सैक ने बताया कि भाई फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है ना वो ग्लूकोज बनता है। देन उसके बाद कॉर्नेलियस वॉन नील आए और बताते हैं कि भाई जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ना फोटोसिंथेसिस से, वो ऑक्सीजन एक्चुअल वाटर मॉलिक्यूल से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।